हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनदर क्लासेस अगेन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स मोशन इज गोइंग ऑन एंड इन दैट आई एक्सप्लेन acceleration and types of acceleration in last video, and today I will start the new topic, that is the graphical representation of motion. Okay, graphical representation of motion की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आपके जो सिलेबस में है वो दो टाइप्स के ग्राफ हैं। एक आपका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्लियर, और दूसरा है वेलोसिटी टाइम graph, clear. Then first I start with a distance time graph, clear students. I will start with a distance time graph. This distance time graph, इसके लिए हमने क्या लेट किया, मान लिया हमने एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट होके और वो इस डायरेक्शन में जा रही है। इस डायरेक्शन का कहने का मतलब क्या है कि इट इज इन वन डायरेक्शन, यानी कि मोशन आपका क्या है, वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शनल स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन। अब वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन है अगर, तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, एंड स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी होती है। क्लियर, ये हम आपको बता चुके हैं कि अगर वन डायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में वन डायरेक्शन, बाकी अगर स्ट्रेट लाइंस की बात करें तो स्ट्रेट लाइंस में क्या होता है कि जो भी बॉडी होती है वो रिटर्न आ जाती है, यानी कि रिटर्न भी हो सकती है। बट अगर हम वन डायरेक्शन में यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगी और स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो उस कंडीशन में हम एट दैट टाइम आई विल टेक इट एज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आल्सो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, सो अब हमने मान लिया कि एक जो बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि हमने इसमें एक वेलोसिटी सेट कर दी। वेलोसिटी हमने क्या सेट कर दी कि मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड हमने वेलोसिटी इसमें सेट करी। ठीक, हमने जर्नी स्टार्ट करी अपनी 10 AM से, जीरो था, फिर 10:01 सेकेंड पे उसने 10 मीटर, क्लियर, देन 10:02 पे वो आपका हो गया 20 मीटर, 10:03 पर वो आपका हो गया 30 मीटर, देन 10:04 वो आपका हो गया 40 मीटर, क्लियर। तो ये हमने क्या सेट किया, मीटर पर सेकंड में, यानी कि हमने वेलोसिटी सेट कर ली, क्लियर। अब इसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ हमने ड्रॉ किया। हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, टाइम लिया, ठीक है, और इधर ये आपकी हो गई डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकंड, क्लियर। अब 10 यानी पहले उस पे जीरो था, ठीक है, जीरो पे, अब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, क्लियर, here 0, 10, 20, 30, 40, 50, क्लियर। अब 1 सेकेंड पे उसको कितनी डिस्टेंस मिली, 10 मीटर, 2 पे कितनी मिली, 20, 3 पे कितनी मिली, 30, 4 पे कितनी मिली, 40, क्लियर। तो व्हेन आई ज्वाइन these lines or these points, clear,
सो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस, क्लियर। अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, अब इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जब टाइम बढ़ रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो रही है, डिस्टेंस हमें, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है, डिस्टेंस मिल रही है, क्लियर। दूसरा, व्हेन द टाइम इज इंक्रीजेस देन द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इंक्रीजेस, क्लियर। अब हमने क्या किया था, इसमें हमने क्या किया था, वेलोसिटी को सेट कर रखा था। वेलोसिटी सेट करने का मतलब एक कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, तो ये हमारा कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्लियर। अब यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल रहा है कि इट इज एन स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म का जो मोशन का कर्व होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ओके। Please pause the video and note down the graph. Then after it second, अगर हम बात करें कि अब हमारा क्या है, अब हमने वेलोसिटी को सेट नहीं किया, यानी वेलोसिटी हमारी कोई फिक्स नहीं है, वेलोसिटी हमारी फिक्स नहीं है। मान लिया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड है, फिर इंक्रीज हुई यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, क्लियर। तो अब क्या होगा, अब 10 मीटर, तो यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे तो हमें 10 ही मिलेगा मीटर, फिर 10 में 20 जुड़ेगा तो ये 30 मीटर हो जाएगा, फिर 30 में 30 जुड़ेगा यानी कि 60 मीटर हो जाएगा, फिर 60 में 40 जुड़ेगा यानी कि 100 मीटर हो जाएगा। अब हम इसकी हेल्प से अगर ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 पे तो 0 है, क्लियर। अब 1 मिनट में कितना हुआ, 10, पहला पॉइंट मिला, दूसरे पे क्या हो गया, 30 हो गया, क्लियर। तो यानी कि इस तरीके से ग्राफ हमारा ड्रॉप हो जाएगा, क्लियर। तो इस कंडीशन में यानी कि व्हेन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म देन द ग्राफ विल बी कर्व, क्या होगा, कर्व लाइन और नॉन लीनियर और नॉन लीनियर, ओके। हैव यू अंडरस्टैंड? प्लीज push the video and draw the graph. Okay students, after distance time graph I will start a velocity time graph. क्लियर। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में केस फर्स्ट में हमने क्या किया, मान लिया उसने स्टार्ट किया अपनी जर्नी इस पॉइंट से, और उस कंडीशन में क्या है कांस्टेंट रेट्स, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, क्लियर। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, माने 10 से स्टार्ट किया था जर्नी, 10:01 पे भी 20 मीटर पर सेकेंड है, 10:02 पे 20 मीटर पर सेकेंड है, 10:03 पे 20 मीटर पर सेकेंड है, 10:04 पे 20 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर। एंड देन आई स्टार्ट द plotting of a graph here, velocity, क्लियर। वेलोसिटी हमारी क्या है, किसमें है, मीटर पर सेकेंड में है, एंड दिस इज द लाइन फॉर टाइम एंड टाइम इन सेकेंड, क्लियर, सेकेंड में। अभी उसने क्या दिया, ये 0 हो गया मेरा, ये 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया, 20 की बात कर रहे हैं तो ये 10 हो गया, वो 20 हो गया, क्लियर। अब 1 पे भी 20 है, 2 पे भी 20 है, यानी कि 3 पे भी 20 है, 4 पे भी 20 है, तो यानी कि उसने क्या दिया, इट इज गिविंग द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या होगा, ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और बिकॉज हियर इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन है
क्लियर? तो यानी कि ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। ओके, देन सेकंड, अब अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, क्लियर? अब वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रही है, तो देन उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से भाई, क्लियर? मान लिया स्टार्ट की जर्नी, क्लियर? ये 10:01 पे 20 मीटर पर सेकेंड था, 10:02 पे 40 मीटर पर सेकेंड था, 10:03 पे 60 मीटर पर सेकेंड हो गया, 10:04 पे 80 मीटर पर सेकेंड हो गया, क्लियर? अब इस कंडीशन को हम अगर प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे ग्राफ पे, तो देन क्या होगा हमारा? ये हमारा टाइम हो गया 1 2 3 4 सेकेंड्स, क्लियर? टाइम हमारा किस में है? सेकेंड में है, क्लियर? अब 10 20 30 40 50 60, क्लियर? अब 1 मिनट पे कितना है? 20 है ना, फिर 2 पे कितना है? 40 है, क्लियर? 3 पे कितना है? 60 है, क्लियर? अब इसके ऊपर ऐसे जानेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन दे ना इस तरीके से, फिर आगे कहीं यहाँ पे 80 मिलेगा, क्लियर? अब जब मैंने स्ट्रेट लाइन मतलब केस फर्स्ट एक्सप्लेन किया था, तो उसमें एक बात एक्सप्लेन करना मैं भूल गया था कि यू नो वेरी वेल कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या है? होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू निकालें तो क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब हमने जब यूनिफॉर्म मोशन की बात करी, तो यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट इज अ गिविंग स्ट्रेट लाइन, तो इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। एंड यूनिफॉर्म मोशन इसमें क्या हो गया? इट इंक्लाइंड एन एंगल विद एक्स एक्सिस, क्लियर? अब इसमें क्या हो गया? हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी, क्या बात करी? डिस्प्लेसमेंट की बात करी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? यस। अब क्या है ना, ये जो हमारी लाइन है, इट इज क्या है? ये हमारी इट इज गिविंग अ वेलोसिटी, एंड इफ ये जो लाइन है वो हमारी क्या दे रही है? टाइम दे रही है ना। तो इसकी हेल्प से इफ आई हैव अ वेलोसिटी एंड अ टाइम, देन आई कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल। बट अगर ग्राफ की बात करें तो ये क्या है? दैट इज द एरिया अंडर ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है एरिया अंडर द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Okay, please pause it and draw the graph. Okay, students, case third, that means non-uniform. ठीक है, non-uniform यानी कि if a body starts with a journey with a point A, then at 10 AM 0 and velocity increases uniform, यानी कि एक फिक्स रेट से वो बढ़ नहीं रही है। 10:01 पे 10 मीटर पर सेकेंड था, 10:02 पे 30 10 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड, देन 10:03 पे 40
मीटर पर सेकेंड, 1004 पे 70 मीटर पर सेकेंड, 1005 पे 80 मीटर और 110 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड देन I start to draw the graph. Okay students, here is the velocity in meter per second and here is the time in second. अभी क्या है, ये 0 है. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10, 20, 30, 40, 50, 60. वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. 70, 80, 90, 100, 110. ओके, ऊपर ये जाने वाला है. इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा. ये ऊपर हमारा चला गया, ये हमारा इस तरीके से. अब हमने प्लॉट किया. 1 सेकेंड पे हमारा कितने हैं, 10. 2 पे कितनी है, 30. ठीक है, फिर कितनी है, 3 पे कितनी है, 40 है. 4 पे कितनी है, 70. ठीक, 5 पे कितनी है, 110. क्लियर. तो अगर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हम व्हाट आर आई अंडरस्टैंड विद दैट मीन्स देयर इज अ नो डेफिनेट direction. Okay, clear. If you want this displacement, then the area under the graph is the displacement of this graph. Okay, have you understand? After it I will give the full summarization of all. Please push it and draw the graph. So students, this is the summarization of our today's class. कि when distance time graph में हमने दो आपको बताया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. क्लियर. यूनिफॉर्म में आपको क्या मिला था, डिस्टेंस जो आपको ग्राफ मिला था वो स्ट्रेट लाइन मिला था. क्लियर. हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया था, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ली थी. क्लियर. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात हमने करी थी. क्लियर. नॉन यूनिफॉर्म में क्या था, कर्व नहीं था, यानी कि मतलब सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म में आपका था कर्व यानी कि नॉन लीनियर. क्लियर. लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन और नॉन लीनियर मतलब इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन. उसमें भी वही था. अब इन दोनों ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर. डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर. अब फिर हमने बात करी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने 3 केसेस बताए. एक आपको बताया कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. क्लियर. फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने क्या बताया, इट मेक्स एन एंगल विद द एक्स एक्सिस. क्लियर. वेरिएबल में क्या बताया कि उसकी वेलोसिटी कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो उस तरीके से हमें जिगजैग मोशन वाला ग्राफ मिलता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सेलरेशन दैट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम. ठीक है. दूसरी बात हम लोग क्या निकालते हैं, इससे डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं. डिस्प्लेसमेंट दैट मींस एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल both types of graphs. Okay, so students, please give support to me by subscribing and like and share my channel Anuj Classes. Thank you. Have a nice day.